अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस विद शाहिद के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने दो टॉपिक चूज़ किए हैं। एक टॉपिक जो कि यूनियन काउंसिल और बाद में वो फील्ड ऑफिस में तब्दील हो चुका है उसके बारे में होगा, और एक दूसरा टॉपिक है जो कि एहसास रेडी बांध के बारे में है। एहसास रेडी बांध के बारे में जो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में लॉन्च किया है हुकूमत ने, उसके बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सब आप लोगों से एक इल्तमास करता हूं, आप लोगों को एक गुजारिश करता हूं कि आप की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ये आपके बच्चों के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके दोस्तों अजीज़ों कारब के लिए बहुत अच्छी है, और ये मेरा पैगाम है कि आप इसको लाजमी लगाएं। और जिनको कोई ख़दशात हैं वो मेरी दूसरी वीडियो जो कि इस चैनल पे अपलोड हुई है उसको देख सकते हैं, ताकि उनको जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। दूसरा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा आज एक एक्सपीरियंस हुआ एक फ़ील्ड ऑफिस में जाने का। फ़ील्ड ऑफिस जो है वो पहले यूसी लेवल के ऊपर होता था, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, और हर यूनियन काउंसिल में एक सेक्रेटरी होता था। वो सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो उस इलाके की यूनियन काउंसिल के लोगों के मसले मसाइल, जिसमें पैदाइशी पर्ची, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाक, रजिस्ट्रेशन, इस तरह के मामलात को वो डील करते थे। लास्ट ईयर इमरान खान साहब ने इन यूनियन काउंसिल्स के ऑफिस को ख़त्म करके एक फ़ील्ड ऑफिस तश्कील दिया, जो कि हर ज़िले सतह पे मौजूद है और तहसील सतह पे मौजूद है। मेरा आज एक फ़ील्ड ऑफिस में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ गरीब लोग आए हुए हैं वहाँ पे, बहुत ही बेचारे परेशान हाल में, और उनको सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि उनको ये चीज़ याद ही नहीं, या उनको ये पता ही नहीं कि अपने बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो तकरीबन बच्चों की उम्र 2 से 3 साल हो चुकी थी। एक बच्चा 3 साल का था, एक 2 साल का था। तो वो माँ जो थी वो वहाँ पे आई और उन्होंने आके फ़ील्ड ऑफिस में बात की कि मैंने अपने बच्चों के नाम जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसके बाद इन बच्चों का बे फार्म बनाना है। तो सबसे पहले जो फील्ड ऑफिस में ऑफिसर्स बैठे हुए थे, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि ये प्रैक्टिस पूरे पाकिस्तान के फील्ड ऑफिस में जारी है, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता और किसी स्पेसिफिक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। इसी वजह से मैंने वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के ख़िलाफ़ हो। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप लोगों के तवज्जुह से उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। ये करप्शन है तो बहुत छोटी सी, लेकिन ये बड़े पैमाने पे हो रही है, और ये ज़्यादातर उन गरीब लोगों के लिए हो रही है, गुर्बत के इंतहाई दर्जे के लो लेवल के ऊपर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी उस औरत की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि वो औरत जब आई, उसने आके जब उधर बोला कि मैं अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ, उसको कुछ स्कूल का दाखिला या कोई और चीज़ की ज़रूरत होगी जो उसने बे फार्म के लिए इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा कि आप उधर फील्ड ऑफिस में चले जाएँ। अब फील्ड ऑफिस के बंदे ने वहाँ पे उनको ये कहा कि आप हमें 1500 रुपया पे करें और हम आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन अभी करके दे देते हैं। वो औरत बेचारी परेशान थी। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आप जो कमी बेशी है उसको कर लें। उसने उस फील्ड ऑफिसर से ये बात की कि आप जो कानूनी फ़ीस है वो ले लें, लेकिन उसने कहा कि कानूनी फ़ीस 900 रुपया है, 600 रुपया जो है वो आपके डॉक्यूमेंट चार्जेस होंगे। तो इस तरह आपका 1500 रुपया जो है, 900 रुपये के स्टाम्प पेपर लगेंगे। 900 रुपये के स्टाम्प पेपर किस चीज़ के लगेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए 900 रुपये के, या दो बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए 900 रुपये के स्टाम्प पेपर। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर चले जाते हैं अपना एफिडेविट दे के, और एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए 900 रुपये के स्टाम्प पेपर। ये सबसे बड़ी करप्शन वहाँ पे हो रही है, जो कि छोटे लेवल पे हो रही है, और ये फील्ड ऑफिस के आम जो क्लैरिकल स्टाफ है वो लोग कर रहे हैं। तो ये लोग वहाँ से वो पैसे लेके, अब ये दिन में 10 रजिस्ट्रेशनें आई तो 15,000 रुपया बन गया, 10 रजिस्ट्रेशनों का 10,000 रुपया बन गया। उसमें से कुछ अखराजात निकाले ऑफिस के, बाकी वो अपनी पॉकेट में डाल देते हैं। लेकिन लुट कौन रहा है? गरीब आवाम रही है। वो बेचारी, उसके बच्चों के कपड़ों की हालत देखने से नज़र आ रहा था कि वो पता नहीं बच्चों ने कपड़े धोए नहीं है कितनी देर से। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से बात करते करते उसने फिर अरेंज किया, और फिर उसने शोहर को या किसी भाई को फ़ोन किया। उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ।
फिर वो वहाँ पे बैठे रहे, मैं अपने काम से गया हुआ था वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठे रहे। उतनी देर में वो शोहर या जो भी उनके आए थे बाहर ही खड़े हुए थे, उन्होंने उसको पैसे दिए। उन्होंने वहाँ पे फील्ड ऑफिसर को, जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ था, उनको पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहा जी आप कल आ जाएं। उनसे वो पेपर ले लिया और उनको कहा कल आ जाएं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जनाब उस्मान बुज़दार साहब से ये इल्तमास है कि इस चीज़ के ऊपर भी कोई डिजिटलाइजेशन लेके आएँ। पहली तो बात यह है कि अगर 200 रुपया 300 रुपया अगर कोई फ़ीस है गवर्नमेंट की, तो उसको किसी बैंक में जमा करवाया जाए। कोई ऐसी फ़ीस है तो उसको बैंक में जमा करवाया जाए। मैंने जब उन फील्ड क्लरिकल स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये हमारे पास ही फ़ीस जमा होती है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई रसीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर वो काम बगैर पैसों के भी हो सकता है तो गरीब आवाम को क्यों लूटा जा रहा है। और इसको अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आए, हाँ अगर किसी ने गलती की है 2 साल के बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा तो ठीक है, हुकूमत का हक बनता है कि उसको कोई पेनल्टी डाल दे। अगर पेनल्टी नहीं भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा। ज़्यादातर आवाम जो है वो गरीब है, गरीब आवाम को 200-300 रुपये की पेनल्टी भी बहुत भारी पड़ती है। आप इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आएँ। जिस तरह आपने एहसास प्रोग्राम को लॉन्च किया, उसी एहसास प्रोग्राम में ले आएँ। कई हॉस्पिटल्स में आप यानी कि वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए जैसे बच्चा पैदा हो उसी में वो वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके वालिद की, उसके दादा की। इसी तरह तलाक़ के मामलात में भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। इसी तरह मैरिज सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। हर एक के लिए उन्होंने अलग अलग रेट बना के रखे हुए हैं। उसका क्या फ़ायदा। डिजिटलाइजेशन एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग कर रहे हैं और डिजिटलाइजेशन का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जो कि रूट लेवल के ऊपर इन गरीबों के लिए हो सके। मेरा दूसरा टॉपिक है एहसास रेडी बांध। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसका नाम उन्होंने एहसास रेडी बांध रखा। और वो उन्होंने पिछले रमज़ान से पहले उन्होंने इसको ये लॉन्च किया और माशाल्लाह से इस्लामाबाद के रहायशी और इस्लामाबाद के रेडी बानों के लिए वो एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो रहा है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती फीलिंग्स आपको बताता हूँ कि मैं एक लाहौर का रिहायशी हूँ। मुझे ये आज से नहीं, मुझे 10 साल से ये फीलिंग आ रही थी कि ऐसा कोई काम होना चाहिए इन गरीब रेडी बानों के लिए, लेकिन मैं किसी की आवाज़ नहीं बन सकता था। सबसे पहले ये होता है कि म्यूनसिपल कमेटी वाले आते हैं, आते ही वो सबसे पहले रेडी बांध, ठीक है उन्होंने जगह को घेरा होगा, उन्होंने रोड ब्लॉक किए होंगे, उन्होंने रश लगाया होगा, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी वाले आके जुर्माना करें, उनकी रेडियों के कुछ नंबर अलॉट कर दें और उनको जुर्माने करें। वो सबसे पहले आते हैं, रेडी बांध ऐसे भाग रहे होते हैं सड़कों के ऊपर रेडियाँ लेके कि बस म्यूनसिपल कमेटी वाले आ गए, अब उनका ठेला उठा के ले जाएंगे, अब उनका फ्रूट उठा के ले जाएंगे। और ये लोग परेशान होते हैं। मैंने बाज़ औक़ात 2-3 दफ़ा कई ऐसे लोगों को देखा जो भाग भाग के सड़क क्रॉस कर रहे थे रेडी को साथ, तो उनका एक्सीडेंट भी हो गए। मसला यहाँ पे ये है कि जब म्यूनसिपल कमेटी वाले आते हैं, वो लोग बेचारे अपने फ्रूट को बचाते हैं या अपनी सब्ज़ी को बचाने के लिए वो लोग भागते हैं। म्यूनसिपल कमेटी वालों का सबसे बुरा रवैया ये होता है कि सबसे पहले आके वो उनकी रेडी को उल्टा देते हैं। रेडी को उल्टाने के बाद उनकी रेडी को उठाते हैं और वो गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको जुर्माना करके उसकी रेडी को छोड़ देते हैं। लेकिन कहने का मकसद है जो उस बेचारे का फ्रूट या सब्ज़ी सड़क के ऊपर वो फेंक गए हैं, उसकी 4,000-5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट वो तबाह होगी। उस बेचारे का एहसास कौन करेगा। तो ये बातें मेरे अक्सर ज़हन में आती थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एहसास प्रोग्राम के तहत एहसास रेडी बांध का प्रोजेक्ट शुरू किया। मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ये इल्तमास है, ये गुज़ारिश है कि इसको जल्द अज़ जल्द कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इसको दूसरे शहरों में भी लागू किया जाए। इस रमज़ान मैंने हज़ारों दफ़ा लोगों की रेडियों को लुटते देखा, हज़ारों गरीबों की रेडियों को लुटते देखा। म्यूनसिपल कमेटी वालों के इस दफ़ा तो म्यूनसिपल कमेटी वाले फ्रूट भी साथ ले जाते थे क्योंकि उनको रोज़ अफ्तारी के लिए अपने ख़ानदानों के लिए फ्रूट भी चाहिए होता था। तो बराए करम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, आप मेरे इस चैनल के तवासुल से आप इन 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आएँ। जो बच्चों की पैदाइश की पर्चियाँ हैं वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं।
एक आप वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड ले लें, एक आप बच्चों की वालदा का ले लें, दादा का ले लें। इसमें क्या ऐसी बड़ी पेचीदगी है जो कि वो फील्ड ऑफिस वाले लेते हैं? फील्ड ऑफिस वाले कोई चीज़ नहीं लेते, एक कॉपी उसकी शनाख्ती कार्ड की लेते हैं, एक कॉपी वालिदैन की लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी अगर फ़ीस का कोई इशू है वो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बना लें। सही, इस तरह यानी कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं कम अज़ कम उनको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात, ये साथ रेडी प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क में इसका दायरा कार वसी किया जाए। ये खूबसूरत प्रोजेक्ट भी लग रहा है। अगर एक रेडी वाला फुटपाथ के ऊपर उसको जगह अलॉट हो गई है तो वो जगह के ऊपर खड़ा होकर एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से अपनी चीज़ें बेच भी सकता है। लोगों को भी सस्ती चीज़ें मुहैया होंगी और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा जा सकता है कि आपने क्या रेट पे बेचा। सैकड़ों की तादाद में रेडी बान बैठे होंगे तो उनका आपस में कंपटीशन होगा, आवाम को इसकी सहूलत मिलेगी। आज की मेरी ये दो गुजारिशें हैं, ये आप काइंडली इनको अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें, ताकि मेरी आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुँच जाए और वो इसके बारे में संजीदगी से सोचें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।